हेलो। और फिर से नार्निया की मोहमात में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं शेर, चुड़ैल और अलमारी। और आज हम पढ़ेंगे उसका आखिरी बाब जो 17वां है और जिसका नाम है नायाब सफेद हिरन का शिकार। आखिरी बाब, शेर, चुड़ैल और अलमारी। उनके आने के चंद मिनट बाद ही जंग खत्म हो गई। यहाँ उन से मुराद है अजलान और वो सारे मुजस्समा जो चुड़ैल के किले में दोबारा जिंदा किए गए अजलान की कुव्वत से, और जो उसके साथ आए थे और अभी जंग की मैदान में पेश आए। उनके आने के चंद मिनट बाद ही जंग खत्म हो गई। बहुत ज्यादा दुश्मन पहले ही हमले में मारे गए, और जब बाकी दुश्मनों को एहसास हुआ कि चुड़ैल मर चुकी है, तो या तो उन्होंने शिकस्त मान ली या भाग गए। इससे पहले कि लूसी कुछ और देखती, अजलान और पीटर हाथ मिला रहे थे। पीटर उसको मुख्तलिफ लगा। अब वो सख्त और बेरंग और पहले से बहुत बड़ा लग रहा था। ये एडमंड की कामयाबी है अजलान, पीटर कह रहा था। हम यकीनन हार जाते अगर वो ना होते। चुड़ैल हमारे फौजियों को पत्थर बना रही थी। लेकिन एडमंड को कुछ भी नहीं रोक सका। उसने 3 दुश्मनों को शिकस्त दी और वहां पहुंचा जहां चुड़ैल हमारे एक चीते को पत्थर बना रही थी। और वहां पहुंचते ही उसने बड़ी हिकमत से काम लिया और चुड़ैल पर हमला करने के बजाय उसने उसकी जादू की छड़ी पर तलवार चला दी। ये ही गलती बाकी कर रहे थे। जब उसकी छड़ी टूट गई तो फिर हमको कुछ उम्मीद होने लगी। अगर इतने ज्यादा पहले ही पत्थर ना बनाए गए होते तो बहुत कुछ बच जाना था। एडमंड काफी ज्यादा जख्मी हुआ है, आए उसको देखते हैं। उन्होंने मिस्टर बीवर को एडमंड की खिदमत करते हुए पाया। खून हर जगह फैला हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ था और उसका चेहरा सब्ज रंग का हो गया था। जल्दी करो लूसी, अजलान ने कहा। और फिर यकदम लूसी को ख्याल आया कि क्रिसमस पर उसको वो छोटी बोतल मिली थी। उसके हाथ कांप रहे थे, यहां तक कि बोतल खोलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब खुल गई तो उसने चंद कतरे अपने भाई के मुंह में डाले। और बहुत से जख्मी भी मौजूद हैं, अजलान ने कहा। वो वहीं रुककर अपने भाई को देखती रही कि क्या होने वाला है। जी मुझे पता है, लूसी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा। जरा ठहरो, हवा की बेटी, अजलान ने कुछ सख्ती से कहा। और भी मरने वाले हैं। क्या ये मुनासिब है कि एडमंड की खातर बाकी दूसरों को मरने दिया जाए? अजलान, माफी चाहती हूँ, लूसी ने उठते हुए कहा। और अगले 1 घंटे तक वो दोनों बहुत मसरूफ रहे। लूसी जख्मी ठीक करने में और अजलान पत्थर के मुजस्समों की जानें बहाल करने में। जब लूसी को वापस आने की फुर्सत मिली तो क्या देखती है कि एडमंड खड़ा है और बहुत अच्छा लग रहा है। लूसी ने इससे पहले उसे इतना अच्छा कभी नहीं देखा था, बल्कि उस वक्त से जब वो उस स्कूल में गया जहां वो बिगड़ने लगा था। अब उसकी पुरानी शख्सियत बहाल हो गई थी और वो हर किसी को रूबरू देखने के काबिल हो गया था। वहीं मैदान जंग में अजलान ने उसको अफसर करार दे दिया।
کیا اس کو معلوم ہے؟ لوسی نے سوزن سے پوچھا کہ ازلان نے اس کے لیے کیا کیا؟ کیا اس کو معلوم ہے کہ چڑیل کے ساتھ اس کا کیا انتظام تھا؟ ہش، بالکل نہیں، سوزن نے کہا۔ لیکن اس کو بتانا ضروری نہیں، لوسی نے کہا۔ ہرگز نہیں، سوزن نے کہا، اس کی برداشت سے باہر ہوگا۔ تم خود سوچو کہ اگر تم اس کی جگہ ہوتی تو۔ پھر بھی میرے خیال میں اس کو معلوم ہونا چاہیے، لوسی نے کہا، لیکن ان کی اس بات پر اتفاق نہ ہو سکا۔ اس رات کو وہ وہیں رکے رہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ازلان نے ان سب کو کھانا کیسے کھلایا، لیکن 8 بجے شام کے وقت وہ سب کھانے پر بیٹھ گئے تھے۔ اگلے دن وہ سب مشرق کی طرف دریا کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، اور دوسرے دن وہ دریا کے منہ پر پہنچے۔ کیر پاراویل کا محل ان کے اوپر برج کی طرح کھڑا تھا۔ ان کے آگے ساحل کی ریت اور سمندر کا خوبصورت نظارہ تھا، اور سمندری پرندوں کی چہچہاہٹ کیا آپ نے کبھی سنی ہے؟ کیا یاد ہے؟ کیر پاراویل کا محل۔ اس شام کھانا کھانے کے بعد سب بچے نیچے چلے گئے اور جوتیاں اتار کر ریت میں ٹہلنے لگے۔ مگر اگلا دن زیادہ سنجیدہ تھا، کیونکہ اس دن کیر پاراویل کا ہال، جس کی چھت ہاتھی دانت کی ہے اور جس کی مغربی دیوار مور کے پروں سے سجی ہوئی ہے، اور جس مشرقی دروازہ سمندر کی طرف کھلتا ہے، اپنے سارے دوستوں کے سامنے اور باجوں کی آواز کے ساتھ ازلان نے ان کے سروں پر تاج رکھا اور انہیں 4 تختوں پر بٹھایا، اور سب باقی چلانے لگے، بادشاہ پیٹر زندہ باد، ملکہ سوزن زندہ باد، بادشاہ ایڈمنڈ زندہ باد، ملکہ لوسی زندہ باد۔ ایک بار نارنیا میں بادشاہ یا ملکہ، ہمیشہ کے لیے بادشاہ اور ملکہ۔ اپنے عہدوں کو خوب سنبھالو، آدم کے بیٹے، عہدہ خوب سنبھالو، ہوا کی بیٹیاں، ازلان نے کہا، اور مشرقی دروازے سے سمندری جانوروں کے گیت کی آواز آئی، جو بادشاہوں کو اور ملکہ کو سراہنے کے لیے تھی۔ وہ بچے اپنے تختوں پر بیٹھے رہے، اور انہوں نے اپنے سب دوستوں کو اعزازات سے اور تحفوں سے نوازا۔ ٹمنس فان کو، بیورز کو، جائنٹ رمبل بفن کو، چیتوں کو، اچھے سینٹارز کو، اچھے بونے کو اور شیر کو، اور شام کو کیر پاراویل میں بہت بڑی ضیافت برپا تھی، اور کھانا اور ناچنا اور سونا اور جوس اور موسیقی، اندر اور باہر سمندری لوگوں کی موسیقی۔ لیکن ان پر لطف لمحات میں ہی ازلان چپکے سے چلا گیا، اور جب بادشاہوں اور ملکہ کو معلوم ہوا کہ وہ وہاں نہیں تھا، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ مسٹر بیور نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ وہ آتا جاتا رہتا ہے۔ اس نے کہا، ایک دن اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے دن نہیں دیکھ سکتے، وہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے، اور اس کے بہت سارے اور ملک بھی ہیں جن کی وہ دیکھ بھال کرتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ کبھی پھر آ جائے گا۔ تم اس کو مجبور نہیں کر سکتے، وہ پالتو نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہے، وہ بالکل پالتو نہیں۔ اور اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کہانی تقریباً پوری طرح نہیں، مکمل ہو گئی ہوگی۔ یہ 2 بادشاہ اور 2 ملکائیں نارنیا میں حکومت کرتے رہے، اور ان کی حکومت لمبی اور اچھی تھی۔ شروع میں
चुड़ैल की बाकी फौज को ढूंढने और खत्म करने में काफी वक्त लगा, और सालों तक दूर के इलाकों से कभी कभी खबर आती थी कि कोई बुरा काम हुआ है। कभी जिन की खबर, कभी कत्ल की, या छोटी चुड़ैल देखने की। लेकिन आखिर ये सब कुछ कुचल दिया गया। उन्होंने बच्चों को स्कूल जाने के लिए आज़ाद किया और उनकी हौसला अफजाई की, जो औरों को तंग नहीं करते थे। उन्होंने बुरे देव पीछे हटा दिए, जो जायंट रंबल मफिन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, और दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और उनके मुल्कों के दौरे किए और उन्हें यहाँ आने के लिए दावत देकर बुलाया। बरस गुजरने के साथ साथ वो काफी बड़े हो गए। पीटर का कद लंबा हो गया था और वो काफी मजबूत जंगजू बन गया था, जिसकी वजह से वो अजीम पीटर के नाम से पुकारा जाने लगा। और सूजन भी लंबी और खूबसूरत हो गई और उसके लंबे बाल तकरीबन उसके पांव तक आते थे, और दूसरे मुल्कों के बादशाहों ने शादी के पैगाम के साथ एलची भेजे और उसको नरम दिल सूजन के नाम से पुकारा जाने लगा। एडमंड एक सख्त और खामोश आदमी होने के साथ साथ हिकमत से भरा हुआ था। उसको एडमंड आदल कहा जाता था। लूसी बहुत खुश मजाज थी। उसके बाल सुनहरे थे और दूर के मुल्कों के शहजादे उसको अपनी मलका बनाने के ख्वाहिशमंद थे, और उसको अपने लोगों में उसको बहादुर मलका लूसी कहकर पुकारा जाने लगा। वो बहुत खुशी से जिंदगी गुजारते रहे, और अगर कभी उनको इस दुनिया में जिंदगी की याद आती भी थी, तो सिर्फ उस तरह जिस तरह एक भूला हुआ ख्वाब याद आता है। और एक साल यूं हुआ कि टमनस, जो अभी एक दरमियानी उम्र का फान और थोड़ा सा मोटा हो गया था, नायाब सफेद हिरन की खबर देने के लिए उनके पास आया, जो कि उसके इलाके में नजर आया था। वही नायाब सफेद हिरन जो ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लिहाजा ये दो बादशाह और दो मलकाएं अपने बड़े बड़े लोगों और घोड़ सवारों और सूंघने वाले कुत्तों को लेकर उस हिरन का पीछा करने निकले। और किसी ने बताया कि कुछ ही देर पहले उसने उस हिरन को आगे जाते हुए देखा है, सो वो आगे चल पड़े। वो कभी ऊपर कभी नीचे बहुत तेज रफ्तार से चलते रहे, जब तक कि सारे घोड़े थक न गए और सिर्फ ये चार ही ताकब करते रहे। उन्होंने देखा कि हिरन झाड़ियों में घुस गया, जहां उनके घोड़े नहीं जा सकते थे। फिर बादशाह पीटर ने कहा, अब उसके बात करने का अंदाज बदल गया था, खूबसूरत साथियों, क्या आप उतरकर उस जानवर का पीछा करना पसंद करोगे? क्योंकि उस तरह का हिरन मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सर, दूसरों ने कहा, क्यों ना हम ऐसा ही करें। फिर वो उतर गए और अपन अपने घोड़ों को बांधकर वो झाड़ियों में घुस गए, और कुछ ही आगे बढ़कर सूजन ने कहा, मेरे खास दोस्तों, ये क्या माजरा है कि मुझे लोहे का एक दरख्त नजर आ रहा है। मैडम, अगर गौर से देखें, बादशाह एडमंड ने कहा, तो मालूम होगा कि ये लोहे का एक सतून है जिसके ऊपर एक चिराग है। देखिए वो जंगल में, और यहाँ वो पुराना लैंप पोस्ट। शेर के अयाल के नाम से ये वाकई एक अजूबा है, बादशाह पीटर ने कहा, कि यहाँ जंगल में ऐसा चिराग हो जो किसी को रोशनी भी नहीं देता हो। बादशाह साहिब, मलका लूसी ने कहा, गालिबन
जब ये चिराग यहाँ रखा गया तो ये सारे दरख्त छोटे थे, या शायद थे ही नहीं, क्योंकि ये दरख्त जवान है और ये लोहा कदीम। और वो वहां उसको देखते रहे। फिर बादशाह एडमन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इस चिराग का मुझ पर कुछ अजीब तासर कायम कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं पहले भी कभी इस तरह का खंबा देख चुका हूं, जैसे कि किसी ख्वाब में या ख्वाब के ख्वाब में। जी बादशाह सलामत, दूसरों ने कहा, हमको भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। अलावा ज़ैन, लूसी ने कहा, मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि इससे आगे जाकर हमें किसी किस्म की मुहिम दरकार होगी, या हमारे नसीब में अच्छी खासी तब्दीली आ जाएगी। मैडम, बादशाह एडमन ने कहा, यही एहसास मेरे दिल में भी हो रहा है। और मेरे भाई, मेरे दिल में भी, बादशाह पीटर ने कहा। और मेरे दिल में भी, मलका सूजन ने कहा, जिसकी रोशनी में मेरा मशवरा ये है कि हम अभी अपने घोड़ों को वापस मोड़ लें और हिरन का पीछा छोड़ दें। मैडम, बादशाह पीटर ने कहा, माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपके ख्याल से इख्तलाफ करता हूं। जब से हम चारों नार्निया में तख्त नशीन हुए हैं, हम किसी भी मुहिम से पीछे नहीं हटे, ख्वाह वो जंग हो या सफर या तलाश या अदल, या चाहे जो कुछ भी हो। बल्कि जब भी हमने हालात का सामना किया तो हिम्मत करके हमेशा कामयाब ही हुए हैं। प्यारी बहन, मलका लूसी ने कहा, मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई दुरुस्त फरमा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर खौफ की वजह से हम इस जानवर का पीछा छोड़ दें तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। मेरा भी यही ख्याल है, एडमंड बादशाह ने कहा, और मुझे इतना शौक है कि मैं चाहता हूं कि इस बात की तह तक पहुंचना चाहिए। मैं पूरे नार्निया के सबसे नायाब गोहर के लिए ये कोशिश कभी नहीं छोड़ना चाहूंगा। फिर अजलान के नाम से मलका सूजन ने कहा, जो होना है देखा जाएगा, चलो आगे बढ़ें, और मुहिम जैसी भी हो घबराएंगे नहीं। फिर सब मलका और बादशाह आगे बढ़ने लगे, और अभी 20 कदम भी नहीं चले थे कि सबको याद आने लगा कि उस चिराग को लैंप पोस्ट कहा जाता है। और 20 कदम और चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि झाड़ियों के बजाय उनके इर्द गिर्द कोट लटके हुए हैं। अगले ही लम्हे वो अलमारी के दरवाजे से एक कमरे के फर्श पर गिर पड़े, और अब वो ना तो बादशाह और ना ही मलका रहे थे, बल्कि सिर्फ पीटर और सूजन और एडमंड और लूसी अपने पुराने कपड़ों में मौजूद थे। ये वो ही दिन और वो ही घड़ी थी जब वो छुपने के लिए अलमारी में घुस गए थे। मिसेस मक्रीडी मेहमानों को हॉल में ले जा रही थी, मगर खुशकिस्मती से वो उस कमरे में नहीं आए और बच्चे पकड़े नहीं गए। और यहाँ शायद इस कहानी का बिल्कुल आखिर होता, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि प्रोफेसर साहब को बताना जरूरी था कि अलमारी में अब वो 4 कोट मौजूद नहीं हैं। और प्रोफेसर साहब, जो कि एक आम आदमी नहीं थे, ने उनको डांटा तक नहीं और ना ही उनको झूठ बोलने से मना किया। उन्होंने उनकी पूरी कहानी का यकीन किया। नहीं, उसने कहा, मेरे ख्याल में वापस जाने की कोशिश बेफायदा होगी। मेरा ख्याल नहीं है कि उस रास्ते से आप फिर कभी नार्निया में पहुंच सकोगे।
اور اگر پہنچ بھی گئے تو وہ کوٹ اب آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ کیا پوچھا؟ ہاں ضرور، کسی نہ کسی دن آپ دوبارہ وہاں ضرور جائیں گے۔ ایک بار نارنیا کا بادشاہ ہی رہتا ہے، لیکن ایک ہی راستہ دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ کوشش ہی نہ کرنا۔ آپ خود بخود وہاں کسی وقت پہنچ جاؤ گے، اور آپس میں اس کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں کرنا، اور کسی اور کو نہ بتانا سوائے ان کو جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ اس تجربے سے گزر چکے ہیں۔ کیسے معلوم ہوگا؟ ہاں آپ کو ضرور معلوم ہو جائے گا۔ وہ کبھی نہ کبھی کسی ایسی چیز کا ذکر ضرور کریں گے جس سے پتہ چل جائے گا۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ آج کل کے اسکول میں کیا کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اور یوں الماری کی مہم کا اختتام ہو گیا، لیکن اگر پروفیسر نے ٹھیک کہا ہے تو پھر یہ ابھی نارنیا کی مہمات کا آغاز ہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے انجوائے کیا۔ نارنیا کی مہمات کی دوسری کتاب شیر چڑیل اور الماری، جو ابھی اختتام پر پہنچ گیا۔ اگلی مہم میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ نیچے دی ہوئی جگہ میں اپنی تاثرات پیش کریں تو بہت خوشی ہوگی۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔